हेलो दोस्तों। सऊदी अरेबिया से आज दिन भर की तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें सामने आ रही है। हम एक एक करके ये सारी खबरें जान लेते हैं। तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया से जो खबर आ रही है वो सऊदी अरब के जीएसए की तरफ से आ रही है। वैसे तो सऊदी अरब की सरकार ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब की सरकार की तरफ से कोरोना वायरस से बचने के नियमों को लेकर रेगुलर अपडेट किया जा रहा है। कल भी यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि यदि आप एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अपना टेम्परेचर चेक कर लें, यात्रा के दौरान मास्क को लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया से अगली जो अपडेट आ रही है वो उन लोगों को लेकर आ रही है जो कि इस समय सऊदी अरेबिया के जजान में रह रहे हैं। भारत की एम्बेसी जो कि जेदा में है, उसकी तरफ से ये जानकारी आई है कि वह जजान में एक परमानेंट बीएफएस ग्लोबल की मदद से एक सेंटर खोल रहे हैं, जिसके सहारे अब भारतीयों की मदद की जा सकेगी। जो भी भारतीय इस समय सऊदी अरेबिया में हैं और जजान में रह रहे हैं तो अब वे नई संस्था के माध्यम से अपनी सेवाएं ले सकते हैं। यहाँ पर उनके सभी पासपोर्ट से जुड़े हुए, वीज़ा से जुड़े हुए सारे काम पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये नया सेंटर 18 अप्रैल से चालू हो जाएगा और इसके अलावा इसकी सर्विस लेने की जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो 12 अप्रैल से चालू हो जाएगी। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वीएफएस ग्लोबल की साइट पर विजिट कर सकते हैं और ट्विटर पर जाकर एम्बेसी का ट्विटर हैंडल भी चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी के जेदा एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। जेदा एयरपोर्ट को फिलहाल के लिए अगले कुछ समय तक बंद करने का फैसला ले लिया गया है। ये फैसला सऊदी सरकार की तरफ से बीते कल लिया गया है, क्योंकि इस समय सऊदी अरेबिया पर जो हमले हो रहे हैं उससे जेदा एयरपोर्ट को खतरा है। इसी कारण से फिलहाल के लिए जितनी भी उड़ानें एयरपोर्ट पर ऑपरेट होने वाली हैं उन सभी उड़ानों को उसके पास के दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है और अगले कुछ समय के लिए जेदा एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इससे गैर मुल्क के लोगों को ज़्यादा कुछ तो असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी उनकी फ़्लाइटें अभी बंद हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा असर उन लोगों को पड़ेगा जो कि सऊदी के नागरिक हैं और इसके अलावा ऐसे भी लोग जो कि सऊदी अरेबिया से भारत आना चाहते हैं। तो अगर ऐसे लोग भारत के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो एक बार अपनी फ़्लाइट के स्टेटस के बारे में अवश्य चेक कर लें। अगली अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। सऊदी एयरलाइंस 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करेगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें क्या ये सभी नागरिकों के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सऊदी एयरलाइंस की तरफ से जारी किया गया ये नोटिस है, जिसमें कि पहली लाइन में साफ साफ लिखा गया है कि 17 मई के बाद सऊदी के नागरिक दूसरे देशों में ट्रैवल करके जा सकेंगे और दूसरे देशों से सऊदी अरेबिया में भी आ सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगली लाइन में ये देखा गया है कि 17 मई के बाद पूरे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, केवल उन देशों को छोड़कर जहां पर नया कोरोना वायरस फैला हुआ है। अभी भी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि सऊदी सरकार कौन कौन से देशों को इस लिस्ट में रखी है जहां पर नया कोरोना वायरस इस समय फैला हुआ है। ये जानकारी केवल सऊदी की सरकार ही दे सकती है। उसके लिए हम सभी को थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है कि सऊदी सरकार कौन कौन से देशों को आने वाले समय में अनुमति देगी कि वहां से फ्लाइटें चालू हो सकेंगी। इसके अलावा तीसरी लाइन में जो लिखा गया है वो आप भी पढ़ सकते हैं। तीसरी लाइन में ये लिखा गया है कि सऊदी के सभी एयरपोर्ट को पूरे तरीके से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस को लेकर जान लेते हैं। तो सऊदी एयरलाइंस की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि सऊदी एयरलाइंस आगे आने वाले समय में डिजिटल ट्रैवल पास को शुरू कर रही है। ये डिजिटल ट्रैवल पास यदि आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि अब कोरोना वायरस के आने के बाद सभी एयरलाइंस कंपनियां इस डिजिटल ट्रैवल पास को लेकर आने वाली हैं। इसकी मदद से आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी जो भी हेल्थ की जानकारी, कोरोना वायरस के रिपोर्ट की जानकारी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से ही इस डिजिटल ट्रैवल पास में मौजूद होगी। और जब आप ट्रैवल करेंगे तो एयरलाइंस कंपनियां और एयरपोर्ट अधिकारी के पास आपके डिजिटल ट्रैवल पास की मदद से सारी जानकारी उन लोगों को पहले से मिल जाएगी। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे सभी एयरलाइंस कंपनियां इसको इस्तेमाल करने वाली है। फिलहाल के लिए डिजिटल ट्रैवल पास सिंगापुर एयरलाइंस, एतिहाद एयरवेज, एमिरात एयरवेज, कतर एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियों ने शुरू कर दिया है और अब इस लिस्ट में सऊदी एयरलाइंस का नाम भी शामिल हो गया है।
इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर सऊदी की तरफ से ये आ रही है कि सऊदी अब 3000 से भी अधिक नौकरियाँ अब गैर मुल्क के लोगों के लिए लेकर आ रही है। यदि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सऊदी अरब की वेबसाइट पर जाकर आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर रमज़ान को लेकर जान लेते हैं। तो दोस्तों बीते कल सऊदी अरेबिया में आखिरकार चांद नज़र आ गया और आज मंगलवार को रमज़ान का पहला रोज़ा है, जिसकी जानकारी पहले ही सऊदी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। तो अब यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि मंगलवार से ही यानी कि आज से ही रमज़ान शुरू हो रहा है। इसके अलावा सऊदी के मक्का और मदीना मस्जिद से जो जानकारी आ रही है कि अब बच्चों को रमज़ान के समय में बड़ी मस्जिदों में जाने की अनुमति नहीं होगी, केवल बड़े लोग ही जा सकेंगे और उनके ऊपर भी पाबंदी होगी और उन लोगों को मक्का और मस्जिद में जाने के लिए केवल कुछ लिमिटेड सामानों की ही ले जाने की इजाज़त है। इसके अलावा अगली अपडेट की जानकारी ले लेते हैं। तो सऊदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके आधार पर यदि आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप अपने ऊपर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहां पर कोरोना वायरस को लेकर जान लेते हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस का रिपोर्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जिसमें कि सऊदी अरेबिया में बीते कल कोरोना वायरस के जो नए केसेस सामने आए हैं वो टोटल 842 नए केसेस हैं और इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 706 दर्ज की गई है। इस समय सऊदी अरेबिया में एक्टिव जो केसेस हैं उनकी संख्या 8400 से भी ऊपर पहुंच चुकी है और सऊदी अरेबिया में टोटल कोरोना वायरस के केसेस की संख्या अब 4 लाख के आसपास हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि टोटल कोरोना के केसेस जो हैं वो 3,99,270 तक हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस इस समय रियाद और मक्का में ही है। यदि इन दोनों जगहों के नंबर को हटा दिया जाए तो ये आंकड़ा काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरेबिया से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और आपके काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर आपको सऊदी अरेबिया से आने वाली सारी लेटेस्ट खबरें जो कि आपके काम की होती है वो समय पर मिलती रहती है।